एपिसोड की शुरुआत में बोबो वहाँ से जा रहा होता है बाहर कि अच्छा मौका है घर पे वो खड़ूस अंकल नहीं है तो भागने का। जैसे ही वो गेट के बाहर जाता है इधर उधर देखता है। दूसरी तरफ जीजी को कॉल आता है उसके फ्रेंड का और कहता है कि प्रेसिडेंट पी को पता चल गया है कि तुम अपने बच्चों के साथ आई हो 5 साल के बाद। कहीं वो तुम्हारे घर का एड्रेस ना ढूंढ ले तो इसी वक्त जहाँ कहीं भी वो निकलो। वो जाती है, कहती है मोमो चलो, तो कहती है मामा कहाँ जाए। तभी बोलती है बोबो कहाँ, तो बोलती है भाई तो नहीं है, भाई तो बाहर गया हुआ है। अब यहाँ पे जीजी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उधर बेल आ जाता है कि बेल बज रहा होता है तो बज रहा होता है। यहाँ पे बोलती है जीजी सुनो बेटा, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना और कुछ भी हो अपना नाम मत बताना। बोलती है मोमो क्या हुआ मामा, कुछ तो बोलो। लेकिन जीजी काफ़ी डर जाती है, कहती है बस जितना मामा कहे उतना ही करो, चलो जो कहीं भी छिप जाओ जाके तुम। इधर दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट पी होता है। कहती है अच्छा तो तुमने जो मेरे साथ रेप किया था उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्या लगता है तुम्हें। यहाँ पे कहती है एक्सक्यूज़ मी सर मैं आपको नहीं जानती हूँ। यहाँ पे प्रेसिडेंट पे दरवाज़ा धक्का मार के खोलता है और कहता है अच्छा तुम मुझे नहीं जानती हो, तुमने जो 5 साल पहले मेरे साथ चीट किया था मेरे से शादी करके, अब मैं बताता हूँ। दूसरी तरफ ये सब बोबो देख लेता है कि ये अंकल मेरी मम्मा को किडनैप क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसको एक रूम में बंद कर देता है। यहाँ पे जैसे ही बाहर जाता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पी का बोलता है असिस्टेंट तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चा काफ़ी डर जाता है। बोबो कहता है किसी को मत बताना ना अंकल, मैं बस हवा खाने के लिए बाहर आया था। तो कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो अपने रूम में। कहता है हाँ मैं बस जा रहा हूँ। दूसरी तरफ बोलता है प्रेसिडेंट पी मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मैं तुम्हें पागलों की तरह से ढूंढ रहा हूँ और तुमने मेरे साथ 1000 झूठ बोले हैं शुरू से लेके आखिरी तक। जहाँ पे कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती है। सीन शिफ्ट होती है बोबो पे जो कि इंतज़ार कर रहा होता है कि उसके डैडा कब बाहर निकले और वो अपनी मामा को खोले। जैसे ही दरवाजे के पास जाता है तो दरवाज़ा तो बंद होता है। वहाँ पे मामा मामा आवाज़ देता है। जीजी कहती है बोबो तुम यहाँ हो। कहता मामा आप टेंशन मत लो, मैं आपको ढूंढ लूँगा और निकाल दूँगा। तभी वहाँ से लॉक खोलता है लैपटॉप से और अपनी माँ को बाहर निकालता है। कहता है मामा आप ठीक तो हो। तो बोलती है जीजी तुमने ये सब कैसे किया। यहाँ पे अब जीजी समझ जाती है अब प्रेसिडेंट पी तो उसका जीना दुश्वार कर देगा। अब इधर प्रेसिडेंट पी सोचता है तुमने जो 5 साल पहले मेरे साथ किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं तो तुमसे सोच रहा था कि यानियान को भुलाकर एक न्यू लाइफ करूं, लेकिन तुम तो मुझसे डिवोर्स चाहती हो। अब यहाँ पे लोलो सुन लेता है कि मामा को आखिर डैडा से डिवोर्स क्यों चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जीजी के पास जहाँ बोलती है मामा देखो न्यूज़ में क्या आ रहा है, जो कि उसकी कंपनी के बारे में था और वो उसकी जो सिस्टर होती है फ्रेंड ली ने वो कंपनी हथियाने के लिए अपने डैड को मनाया होता है कि वो अपने कंपनी में जॉब करेगी और डैड के पोस्ट पे। तभी वहाँ जीजी आती है और कहती ऐसा तुमने कैसे सोच लिया, उसमें मैंने दिन रात करके एक किया था। तभी ली कहती है तो तुम 5 साल गायब जो हो गई थी क्या तुम्हें पता नहीं है, और वैसे भी तुम तो अब अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही हो तो तुम्हें तो इस चाइना में कोई जानता तक भी नहीं है और तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि वो बेबी कहाँ का आया। तभी यहाँ पे जीजी अपनी टेक्निक का यूज़ करती है, इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देती है और जीजी बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ली, मैं इतनी आसानी से अपनी कंपनी को नहीं छोड़ सकती हूँ। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पी उसका असिस्टेंट को एक प्रूफ वही इंजेक्शन बेल्ट होता है जो कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ये बैग हूबहू जीजी के पास भी है। यहाँ पे प्रेसिडेंट पी समझ जाता है उस रात उसने ज़रूर उस इंजेक्शन का यूज़ करके मुझे बेहोश किया था। देन वो उसके घर जाता है जहाँ मोमो कहती है हेलो हैंडसम अंकल आप यहाँ कैसे। यहाँ पे कहता है तुम यहाँ रहती हो बेटा। तो हाँ मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। तभी उसकी नज़र बोबो पे पड़ती है तो कहता है लो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है सॉरी अंकल आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये मेरा ही घर है। लोलो चलो घर, और तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। यहाँ पे बोलता है लोलो आप शायद गलत हो, मैं लोलो नहीं बोबो हूँ, शायद आपको कोई कन्फ्यूज़न हुई है। तभी वो अंदर चला जाता है और इधर उधर देखता है। मोमो कहती है अंकल आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो, इस तरीके से किसी घर में नहीं जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पी कहता है अच्छा बेटा सुनो
कोई और भी यहाँ रहता है छोटा भाई बहन? मोमो कहती है नहीं अंकल, मेरा सिर्फ एक यही बोबो ही भाई है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। प्रेसिडेंट पी समझ जाता है दाल में कुछ काला है। अगर बच्चा कह रही है तो वो तो सच बोल रही है, लेकिन वो जो मेरे साथ है वो क्या है? वो भी हूबहू लोलो की तरह इसका भाई बोबो है। कुछ तो है बात ज़रूर। यहाँ पे कहता है ठीक है, मामा आए तो बता देना। दूसरी तरफ लोलो देखता है जहाँ एक आदमी उसे किडनैप करने की कोशिश करता है चॉकलेट देके, लेकिन वो अपनी मामा को देखता है तो दौड़ के जाता है। मामा, वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। जीजी काफ़ी डर जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ पे कहता है मैं आपका बस पीछा करते हुए पहुँच गया मामा, मुझे यहाँ घूमना था। तभी यहाँ पे कहती किसकी हिम्मत है जो मेरे बेटे के किडनैप करने की कोशिश कर रहा है? कहता है सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर देना। कहती है दूंगी ना 2 लगा के, चल निकल यहाँ से। तभी यहाँ पे वो लोलो को कहती है बेटा इधर उधर मत जाना और मम्मा कहीं भी जाए तुम्हें यहीं रहना। तब वो लेके आती है घर। यहाँ पे मोबो देखती है, कहती है भाई तुम आ गए, मैं कितना डर गई। तो वो उसे हक करती है क्योंकि उसे लगा था कहीं वो अंकल जो लेके चले गए हैं कहीं वो उसको हमेशा के लिए ना रख ले। लेकिन ये बात भूल जाती है बच्ची, अपनी माँ को नहीं बता पाती है और कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँ। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाएगा जो गुस्सा करती है और कहती है जी मैं तुम्हें ये कंपनी कभी नहीं होने दूंगी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। दूसरी तरफ बोलता है बोबो कि मैंने कितनी बार कहा है कि वो मेरी माँ है, आपने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से उठा के ले आए, मैं आपको नहीं जानता हूँ बूढ़े अंकल। तो प्रेसिडेंट पी कहता है क्या मैं तुम्हें बूढ़ा दिखता हूँ सच में? कहता है हाँ तुम बूढ़े भी हो, खड़ूस भी हो, तुम सब हो। तुमने मुझे जानबूझ के यहाँ लाया, मुझे मेरी मामा से दूर किया। जहाँ प्रेसिडेंट पी कहता है ठीक है, वो वापस जाता है जीजी के घर जहाँ जीजी कहती है कि तुम मुझे तलाक दो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी, क्लियर कर लूँगी और मुझे मोटी रकम चाहिए, पैसों की भी। जहाँ कहता प्रेसिडेंट पी तुम कितनी लालची हो, तुमने ये सब पैसों के लिए किया? हाँ मुझे बहुत अफसोस है। प्रेसिडेंट पी कहते हैं ठीक है मैं नोटिस भिजवा दूंगा डिवोर्स का। कहती है ठीक है। दूसरी तरफ बोबो जाता है लोलो के घर, वॉच ढूंढ रहा होता है जो कि वॉच वो प्रेसिडेंट पी के घर छोड़ गया था, जहाँ वो एक बच्चे को देखता है सोया हुआ, बहुत अंधेरा होता है। तभी यहाँ पे लोलो कहता है क्या ढूंढ रहे हो तुम? तो कहता है बोबो मैं वॉच ढूंढ रहा था। तभी लोलो नींद में ही होता है और कहता है हाँ ये लो। जब वहाँ पे देता है तो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेम ट्विंस थे। अब यहाँ पे लोलो कहता अच्छा तो हम दोनों ट्विंस हैं, इसका मतलब तुम मेरे भाई और मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आया हमारे मॉम डैड को क्या ये बात पता है? जहाँ तक कि उसके मॉम डैड को तो ये सब कुछ नहीं पता था और ये भी पता है कि उसके मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं। कहता भाई टेंशन मत लो। इधर बोबो बोलता है मामा मुझे आपका फ़ोन चाहिए गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे जीजी बोलती है बस थोड़े देर के लिए। इधर वो मैसेज कर देता है अपने भाई यानी लोलो को कि भाई मैंने काम कर लिया है। यहाँ पे लोलो अपने डैड का कार्ड लेके इतने सारे अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है जीजी में। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पी बोलता है रेडी हो गया है डिवोर्स पेपर, जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है हाँ बस आपने एक बार फिर से सोच लेना है। कहता है मुझे कुछ नहीं सोचना है। दूसरी तरफ कहता है जाओ उसके घर में उसका साइन लेके आ जाओ जीजी का। कहता है ठीक है। यहाँ पे नहीं चाहता था बोबो और लोलो कि ऐसा कुछ भी हो उन दोनों मॉम डैड के बीच में। तो उसका प्रेसिडेंट कहता है अच्छा तो मतलब इसकी एक बेटी भी है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।